हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिशा करियर क्लासेस बाय पंकज सर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे अम्ल क्षार तथा लवण के संपूर्ण जानकारी। पिछले वीडियो में पढ़े थे, सिर्फ पहचान पढ़े थे, अम्ल क्षार एवं लवण के पहचान पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे अम्ल क्षार एवं लवण के पूर्ण जानकारी। तो आइए देरी न करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अम्ल क्षार तथा लवण, यहाँ परिभाषा लिखा हुआ है, यहाँ पूरा परिभाषा लिख दिया है। देखिए, पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि गर्मी के मौसम में पका भोजन कुछ समय के बाद खट्टा या कड़वा हो जाता है। आप लोग देखे होंगे, गर्मियों के दिन में जो भोजन आता है वो खट्टा हो जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं भोजपुरी में अड़ुआ गया। तो अड़ुआ गया, इसका कोई कारण होगा, खट्टा या कड़वा हो जाता है। इसका क्या कारण है? अम्ल के ज़्यादा हो जाना, क्षार के ज़्यादा हो जाना, इसी कारण से होता है। तो देखिए, यहाँ इसका मुख्य कारण है भोजन में उत्पन्न एवं भोजन में अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति। अभी बताएं, अम्ल या क्षार हो जाएगा तो खट्टा या कड़वा हो जाएगा, यानी अड़ुआ आ जाएगा। अब देखिए, भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित हो जाता है तो हम उसे बेकिंग सोडा का विलयन औषधि के रूप में देते हैं, क्योंकि यह अम्ल के अधिकता को कम करती हैं। ठीक, देखिए ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि जब अम्ल बढ़ जाता है तो हम लोग बेकिंग सोडा का यूज करते हैं, यानी क्षार का यूज करते हैं। तो क्षार उसमें जाएगा तो अम्लीयता को कम कर देगा और ठीक हो जाएगा। जैसे आप लोग के पेट में देखे होंगे, गैस हो जाता है तो इनो पियाया जाता है। तो गैस कैसे हो जाता है? अम्ल बढ़ जाता है, इसी कारण से गैस होने लगता है। हमारे पेट में HCl अम्ल होता है। तो क्षार जब पीते हैं, क्षार के रूप में इनो पीते हैं, तो इनो जाकर उसको अम्लीयता को कम कर देता है, जिससे गैस से राहत मिल जाती है हम लोगों को। यही इसमें समझा रहा है। अब देखिए, यहाँ सूत्र दिया है, यहाँ खनिज अम्ल का सूत्र दिया है। HCl जो कि हमारे पेट के अंदर रहता है, H2SO4 तेजाब है, HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल है, परवल अम्ल है। इनका उपयोग फैक्ट्रियों में होता है, कारखानों में। ये सब एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ये सब कमज़ोर अम्ल है। ये मधुमक्खी के डंक में, दूध से दही बनने में, ये सब में रहते हैं। दही उही में अम्ल का उपयोग किया जाता है, इमली उमली में, ये वाला, ये सब अम्ल का। अब देखिए, लिटमस पत्र का भी बात है, यहाँ देख लीजिए। सूचक का नाम लिटमस पत्र, मेथिल ऑरेंज, फिनोल्थिन, लिथिन एवं हल्दी। इस सूचक का अपना रंग एवं गंध होता है। लिटमस का रंग कैसा होता है? नीला और रंग और लाल रंग, दो रंग का होता है। मेथिल ऑरेंज का नारंगी, और फिनाल्फथेलिन का रंगहीन होता है। हल्दी पीला होता है। जब अम्ल मिलाएंगे तो रंग एवं गंध के परिवर्तन देखिए, नीला से लाल हो जाएगा लिटमस पत्र, और मेथिल ऑरेंज नारंगी से लाल हो जाएगा। फिनोल्थिन रंगहीन है तो रंग में परिवर्तन हो जाएगा, परिवर्तन नहीं होगा। और हल्दी पीला ही रहेगा, रंग में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा अम्ल मिलाएंगे तो। और क्षार मिलाएंगे तो देखिए, क्षार मिलाएंगे तो लिटमस पत्र का रंग लाल से नीला होता है। यहाँ रंग में परिवर्तन नहीं लिखा है। ओ, ये वाला नीला तो रहबे करता है, तो लाल हो जाता है, लाल से नीला हो जाता है, यहाँ ये बताया गया है। अब देखिए, और मेथिल ऑरेंज पीला हो जाता है, नारंगी से पीला हो जाता है। अब फिनोल्थिन रंगहीन गुलाबी रंग हो जाता है। हल्दी लाल भूरा हो जाता है। अगर हल्दी पर आप डालिएगा बेकिंग सोडा या इनो तो लाल या भूरा हो जाएगा। आप लोग घर पर ट्राई करके देखिएगा। ये समझ में आ गया? अब देखिए, आगे चलते हैं।
पीएच का सूचक ही दिया है, पीएच मान का। थोड़ा छोटा कर देता हूँ। देखिए सूचक रंग पीएच मान, गाढ़ा लाल के 0, लाल के 1, गहरा लाल 2, नारंगी लाल 3, नारंगी 4, नारंगी पीला का 5, पीएच मान ये सब है। हरा रंग के 6 ना, हरित पीला के 6, हरा का 7 यानी उदासीन। और इसके ऊपर जो भी है 6 के ऊपर जो भी है नीचे बने समझिए वो अम्लीय होगा। यहाँ लिखा है अम्लीयता। गाढ़ा लाल, गहरा लाल, नारंगी नारंगी, पीला लाल, ये सब क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। अब देखिए नीला, गहरी नीला, जामुनी, गाढ़ा बैगनी, सब हो जाएगा क्या? क्षारीय हो जाएगा। ये याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए यहाँ स्रोत दिया है। स्रोत किस में कौन सा अम्ल पाया जाता है देख लीजिए। यहाँ सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। संतरा में साइट्रिक अम्ल, इमली में टार्टेनिक अम्ल, खट्टा दूध दही में लैक्टिक अम्ल। ये एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस जो दूध से दही में बदल देते हैं। नींबू में साइट्रिक अम्ल, चींटी के डंक में मैथिलोनिक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल, नेटल के डंक में यही फॉर्मिक अम्ल, सेव में मौलिक अम्ल, मैंने खट्टा सेव में, पक्का हुआ सेव में नहीं होते हैं अम्ल, अमरूद में ऑक्जेलिक अम्ल, मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल या ब्यूटेनोइक अम्ल, अनार में फोलिक अम्ल, और चाय में हो जाएगा टैटेनिक अम्ल। टैनिक लिखा हुआ है, टैटेनिक होगा। देखिए चाय में थे ना टैटेनिक अम्ल। वसा में स्टीयरिक अम्ल, मधुमक्खी के डंक में मैथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल कह सकते हैं। प्याज में एक एस्कार्बिक अम्ल, और आंवला में एस्कार्बिक अम्ल। ये याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। हो गया। देखिए अब नहीं है, एक बार रिवीजन कर लीजिए। अम्ल, क्षार तथा लवण। स्वाद जानते ही हैं आप लोग, अगले वीडियो में पढ़े थे। स्वाद, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है, ठीक है, खट्टा। क्षार का कड़वा, लवण का नमकीन। क्षार की पहचान कैसे करेंगे? जल में मिलाएंगे तो H+ आयन यानी हाइड्रोजन गैस निकलेगा। क्षार को मिलाएंगे तो OH यानी हाइड्रो ऑक्साइड अम्ल आयन मिलेगा, गैस। और लवण को मिलेगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ पढ़ लिए कि भोजन खट्टा क्यों होता है। अब कोई भी कहेगा कि भोजन अड़ुआ गया तो आप लोग क्या कहिएगा कि इसमें अम्ल या क्षार बढ़ गया है, उपस्थित हो गया है, इसीलिए हो रहा है। किसी का गैस हो जाता है तो इनो हम लोग क्यों पियाते हैं? क्योंकि अम्लीयता को कम करने के लिए इनो में क्षार की मात्रा होता है जो अम्लीयता को कम कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूँगा आपको तुरंत पहुंच जाए आपके पास। जय हिंद दोस्तों।